सावन के तीसरे सोमवार पर सोयत कला क्षेत्र के शिव मंदिरों में जगह जगह रुद्राभिषेक किया गया। महारुद्राभिषेक सावन के तीसरे सोमवार सुबह से ही शाम तक नगर सहित क्षेत्र के शिवालयों में क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर किया। भक्तों द्वारा महारुद्राभिषेक के चलते सोयत कला सालेखेड़ी के बीच टेकरी पर स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे श्रावण उत्सव पर्व के 18वां रुद्राभिषेक पंडित गिरिराज पुरोहित के द्वारा संपन्न करवाया। सालेखेड़ी टेकरी स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, मनकामनेश्वर महादेव मंदिर, डोंगर गांव बोर माता मंदिर स्थित शिव मंदिरों और शिवालयों में भी अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु उमड़े और तांता लगा रहा। सोयत से एसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने डबल मर्डर केस का खुलासा करते हुए हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए के दो अपराधी बहादुर सिंह व चौथमल कश्यप को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपराधिक षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार राधेश्याम मीणा को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 4 अभियुक्त पूर्व में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया था। वहीं मध्य प्रदेश के जंगल में अंतिम सुमन की लाश को जला दिया गया था। राहुल जाटव की लाश को छोटी काली सिंध नदी में फेंका था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी माना जा रहा है। झालावाड़ से इसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। जो निकल के आया है वो इनकी आपसी रंजिश है जो काफ़ी सालों से इनमें आपस में चल रही थी। उसका टिपिंग पॉइंट आया जब 2019 में श्याम मीणा के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग की वारदात राहुल यादव के दोस्त अक्षय ने की थी। उसमें जो उसके मुख्य गवाह थे वो चौथमल और अंतिम थे। अंतिम दो लोगों की हत्या है, उसमें भी एक व्यक्ति अंतिम है। ये जो मुकदमा है अभी अंडर ट्रायल है। इसमें गवाही को दोनों के लिए इनमें आपस में टसल चल रहा था। उस चीज़ को लेकर ही इस घटनाक्रम। झालावाड़ जिले में कई दिनों से चल रही अघोषित बिजली कटौती और विद्युत समस्याओं को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जिले के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र में जावर हरनावत शाहजी मार्ग पर जाम लगा दिया और नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पूरी रात अघोषित कटौती की जा रही, जिसमें उमस भरे मौसम में महिलाएं और नवजात बच्चे परेशान हो रहे। कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। ग्रामीण बिजली विभाग के सारे बिल भर कर भुगतान भी कर रहे। तो साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके के चांदीपुर GSS पर तैनात कर्मचारी ग्रामीणों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों के द्वारा समस्याएं बताने पर भी कर्मचारी लापरवाह बने हैं। ग्रामीण अब खासे परेशान हो चुके हैं, जिसके चलते अब प्रदर्शन कर जाम लगाने को मजबूर होना पड़ रहा। 2 घंटे बाद तहसीलदार और बिजली विभाग के सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने जमकर खरी खोटी सुनाई। बाद में ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की कि बिजली विभाग अघोषित बिजली कटौती बंद करे, बिजली का समय निर्धारित किया जाए। साथ ही इलाके के चांदीपुर GSS पर लगे कर्मचारियों को भी हटाया जाए। इस पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का 10 दिन के भीतर समाधान करने का आश्वासन दिया। जाम लगा रखा है, क्या समस्या है? समस्या ये है कि जब से बरसात शुरू हुई है, थोड़ी बहुत बरसात आती है, यहाँ से लाइट ड्रॉप कर दी जाती, लाइट काट दी जाती है। कितनी बार हमने इनको फ़ोन किया, कितनी बार बताया, वहाँ जाके भी बताते हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी है, GSS के कर्मचारी है, मुर्गा पार्टी करते हुए मिलते हैं। कब से आपने जाम लगा रखा है? ये सुबह 6 बजे से जाम लगा रखा है। लगभग अभी तक 3-4 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी विद्युत विभाग से ऐसा कोई भी अधिकारी यहाँ आकर उसने तलाश नहीं करी। वही से जाम लाइट के लिए लगा रखा है, तो वहाँ जाके उनसे पूछे तो सही क्यों लगा रखा है। हमारी मांग ये है, SDM आए, अय्यन साहब आए, हम उनसे 2 मांगे प्रमुख रूप से रखते हैं। एक तो GSS चंदीपुर का पूरा स्टाफ चेंज हो। सुनेल पुलिस ने सैनिटरी नैपकिन को नष्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के मार्गदर्शन में मुलजिम दिलीप धाकड़ को गिरफ्तार किया है। धाकड़ ने बताया कि 2002 में 44 ग्राम पंचायतों के गाँव में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण का ठेका लिया गया था। वितरण के दौरान जो पैकेट वाहन पिकअप में बिखर जाते, उनको घर पर चोरी छिपे काफ़ी मात्रा में स्टॉक करने के लिए रख लिया था। उसके बाद सैनिटरी नैपकिन का सत्यापन कराने के बाद इनको मार्केट में बेचने की कोशिश की, लेकिन बिके नहीं तो घर पर बोरे में भरकर स्टोर कर लिया। इनको मौका देखकर मेरे मोटरसाइकिल ले जाकर बाबा जी की तलाई सुनेल में जला दिया। उसी में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सुनेल से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रणजीत मेघवाल।
पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सोमवार शाम आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी माता मंदिर पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री हुकम सिंह काराड़ा भी रहे। दोनों पूर्व मंत्रियों ने मां बगलामुखी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जयवर्धन सिंह ने अंदरूनी कलह को लेकर कहा कि जो स्वार्थी लोग थे पैसों के लालच में आकर पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। अब सारे लोग निष्ठावान हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव को लेकर कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं तूफान है। हाल ही में ग्वालियर में जो प्रियंका गांधी की सभा हुई वह ऐतिहासिक सभा थी। इस बार आमजन में चर्चा की है। जिस पर तरह भाजपा धनबल से सरकार बनाई उसी तरह धनबल से पटवारियों की नियुक्तियां की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सरकारी नौकरियां पैसों के दम पर मिलती है। भाजपा के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा। नेताओं द्वारा केजरीवाल के ग्वालियर दौरे को लेकर कहा, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, ना ही उनके पास कोई जन समर्थन है। चुनाव होगा वह भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। इसके बाद जयवर्धन सिंह सुसनेर के कालवा बालाजी मंदिर के लिए रवाना हुए। के लिए बचने के लिए कोई स्ट्रेटेजी अभी से तैयार किया? जो स्वार्थी लोग थे जिनको लालच था पैसे का, वो लोग बिक चुके हैं। वो चले गए भाजपा में निजी स्वार्थ के लिए। अब जो लोग कांग्रेस में हैं वो सब निष्ठावान लोग हैं जिनके मन में दिल में जनसेवा का भाव है और जो लगातार जनता के बीच जा भी रहे हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगी। इतने विधायक कांग्रेस के इस बार आएंगे कि भाजपा खरीदने का भी सपना नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोयत कला में 2 डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बाद भी प्रतिदिन 200 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। मरीजों को जो दवाई हॉस्पिटल से मिलती है वह अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं है। जब एसके मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो पता लगा कि हॉस्पिटल से दवाइयों की सूची बनाकर सुसनेर भेजी गई। दिनांक तक दवाई नहीं पहुंची। डॉक्टर मुकेश जाट से बात की तो बताया कि क्षेत्र में चर्म रोग के अधिक पेशेंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं जिनको दवाइयां वितरण करनी होती है। मौके पर मिलती है वहां तो दे दी जाती है और बाकी के मेडिकल से ले लेना पड़ती है। आपको बता दें कि आवश्यक दवाई है वहां भी स्वास्थ्य विभाग प्राथमिक अस्पताल में उपलब्ध नहीं करा पा रहा, जिसके चलते मरीजों को दोगुनी रेट में मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता से बताया कि मामला संज्ञान में आया है। बीएमओ से चर्चा कर जल्दी दवाइयां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भिजवाई जाएगी। अगर से इसके मीडिया के लिए गणेश सोनी। मेहतवाल समाज भवानी मंडी के द्वारा स्थानीय धर्मशाला में आयोजित 7 दिन से जारी श्रीमद् भागवत कथा का रविवार को समापन हुआ। कथावाचक पंडित सुरेश बिहारी नागर के द्वारा जरासंध वध, सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण का देवलोक गमन, तक्षक नाग, भारती कालगाड़ना आदि प्रसंगों का वर्णन किया। सुदामा चरित्र के भाव विभोर प्रसंग पर उपस्थित सभी श्रोताओं के आंखों में आंसू की धारा बह चली। कथावाचक सुरेश बिहारी नागर ने कहा कि अच्छा मित्र हमेशा हमारी नौका को पार लगाता है। कथा के अंतिम दिवस में भी कथा स्थल मेहतवाल धर्मशाला का हाल श्रोताओं और श्रद्धालुओं से खचाखच भरा मिला। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है। कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाख्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आयंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले, उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आयंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे, ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से न कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रोकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।